हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के लिए हिंदी का 7वां पाठ वीर बालक अभिमन्यु। हम यह पाठ पढ़ने के अलावा इस किताब के इस कक्षा के सारे पाठ पढ़ेंगे। एक एक वीडियो करके हम इस तरह के जो पाठ हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सभी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन, उसका संदेश आप तक तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पाठ है वीर बालक अभिमन्यु, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कौरव 100 भाई थे। ध्यान रखना, कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे और सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे। पांडव पांडव कौन थे मैं आपको बता दूं। कौरव का जो ताऊ था उसके जो पुत्र थे उनको पांडव कहते थे। वो 5 भाई थे इसलिए पांडव बोलते थे। और कौरव 100 भाई थे, ठीक है। उनके भी कई मित्र थे, मतलब 5 पांडव हैं तो हर एक के एक दो दो मित्र होंगे, तो उनके बहुत सारे मित्र हो जाते हैं। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले जब राजा महाराजाओं का जमाना था उस समय जो सबसे बड़ा पुत्र था वो राजा बनता था, और सबसे बड़े पुत्र का सबसे बड़ा पुत्र वो जब अगली बार मतलब राजा जब बुढ़ा हो जाता था तो उसके मरने के बाद में जो राजा बनने की बारी आती थी तो सबसे बड़े पुत्र की आती थी। इसलिए राज्य पर अधिकार किसका था? पांडव बड़ा था। पांडु बड़ा था, मतलब जो कौरव थे उनका जो ताऊ था उसका नाम पांडु था। पांडु था तो उनका जो 5 पुत्र थे उनको पांडव बोलते थे। अब जो पांडव थे उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका राजा बनने का अधिकार था। तो कौरवों ने क्या किया कि उनके साथ धोखाधड़ी करके उन्हें राजा बनने के अधिकार से वंचित कर दिया, मतलब उनको राजा नहीं बनने दिया। वे कई बार उनकी हत्या के भी प्रयत्न कर चुके थे। वे उन्हें मारने की कई बार कोशिश कर चुके थे। क्यों मारने की कोशिश कर चुके थे? उन्हें ये डर था क्योंकि अधिकार तो पांडवों का जो बड़ा पुत्र है, पांडवों का बड़ा पुत्र है युधिष्ठिर, उसका राजा बनने का है। और यदि वो धोखाधड़ी से राजा बन जाते हैं तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा, और किसी दिन जब उनके पास शक्ति आ जाएगी तो शक्ति का उपयोग करके वो कौरवों को राज्य से हटा सकते हैं और खुद राजा बन जाएंगे। इसलिए इस डर के कारण वो पांडवों को मार देना चाहते थे। इसलिए वो कई बार कोशिश भी कर चुके थे पांडवों को मारने की। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई, क्योंकि जब कौरवों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें राजा नहीं बनने देंगे और पांडव बनना चाहते थे क्योंकि अधिकार था, तो दोनों राजा बनने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए। इसलिए उनके बीच में युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? अब आप इस युद्ध के बारे में देखोगे, भाई भाई के विरुद्ध, क्योंकि चाचा और ताऊ के जो लड़के होते हैं वो भाई भाई होते हैं, इसलिए भाई भाई के विरुद्ध। भतीजे काका के विरुद्ध, मतलब बड़े भाई के जो लड़के और छोटा भाई, मतलब चाचा और बड़े भाई के लड़के एक तरीके से भतीजे काका होते हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई। मामा भांजे के बीच लड़ाई, क्योंकि जो कौरवों का जो मामा था उसे हम शकुनी कहते हैं, शकुनी नाम था उनका, वो भी इस युद्ध में भाग ले रहा था। इसलिए जो शकुनी जो मामा था वो पांडवों का भी मामा था और कौरवों का भी था, तो सभी उसको मामा कहते थे। तो उनके बीच में आपस में लड़ाई थी और शकुनी हमेशा कौरवों का साथ दे रहा था। पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। पोते दादा नाना का मतलब है कि जो कौरवों के नाना थे वो भी इस युद्ध में शामिल थे। पोते पोते का मतलब है जो कौरव और जो पांडवों था उनका जो दादा था भीष्म पितामह, वो भी इस युद्ध में लड़ रहा था। लेकिन वह चाहता तो कौरवों की पांडवों की तरफ से लड़ सकता था, लेकिन वो कौरवों की तरफ से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक हस्तिनापुर का जो
राज्य जिसके पास रहेगा वो उसके पक्ष में ही लड़ेंगे। इसलिए भीष्म पितामह पांडवों के विरुद्ध लड़ा था, कौरवों के साथ में लड़ा था। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था। मतलब इतने सारे भाई थे, लगभग 105 भाई थे, उनमें सबसे बढ़िया तीरंदाज मतलब तीर चलाने वाला जो योद्धा था वो सबसे अच्छा था अर्जुन। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। अर्जुन के कारण बहुत सारे कौरव मारे जा रहे थे उनके तीरों के कारण। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण की दिशा की ओर अकेले लड़ने जाना पड़ा। मतलब कौरवों ने एक दिन ऐसा प्लान बनाया कि कुछ अपने बड़े बड़े योद्धाओं को दक्षिण की तरफ भेज दिया ताकि वो उनसे लड़ने के लिए अर्जुन को जाना पड़े। अगर अर्जुन वहाँ नहीं जाता तो वो योद्धा बहुत सारे पांडवों के योद्धाओं को मार डालता, इसलिए अर्जुन को उधर जाना पड़ा। और दूसरी तरफ कौरवों ने एक और योजना बना रखी थी कि दूसरे साइड से हम हमला करते हैं ताकि उनसे लड़ने के लिए भी किसी एक ऐसे योद्धा को आना पड़े जो उन्होंने एक चक्रव्यूह बनाया था, उस चक्रव्यूह को तोड़ना बड़ी मुश्किल काम हो जाए, जिसको केवल अकेला अर्जुन ही तोड़ना जानता था उस चक्रव्यूह को। तो ऐसी उन्होंने योजना बनाई। तो दक्षिण की तरफ तो अर्जुन चला गया, और रही बात उत्तर की तरफ कौन लड़े, तो उसके लिए दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्करदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। ऐसे तरीके को चक्रव्यूह कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि चक्र के अनुसार इस तरह से सेना को इकट्ठी की जाए कि वो लगातार घूमती रहे और उसके बीच में अगर कोई लड़ने वाला योद्धा घुस जाए तो वो मारा जाए, मतलब बचे नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो युद्ध लड़ने की जो कला होती है उसको चक्रव्यूह कहते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी। केवल अर्जुन जानता था कि ऐसे चक्र में कैसे घुस जाता है और कैसे निकला जाता है। और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान में बहुत दूर चला गया था, मतलब वो दक्षिण की ओर चला गया था, तो वहां से आना बहुत ही मुश्किल था। अब पांडव क्या करते, क्योंकि पांडव तो कुल मिलाकर 5 भाई थे और युद्ध में जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने की कला केवल अर्जुन को आती थी। वे सब चिंतित थे, मतलब उनको चिंता हो रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेजने के लिए किसे आगे करें, मतलब कौन ऐसा योद्धा है जो उस चक्रव्यूह को तोड़कर युद्ध को जीत सके। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात आप लोग चिंता न करें। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और बाकी जो पांडव थे उसके चाचा लगते थे, इसलिए अभिमन्यु ने अपने चाचाओं से कहा कि तात। तात एक सम्मानजनक शब्द होता है जो अपने से बड़ों के लिए यूज किया जाता है। आप चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेजने की विद्या मुझे आती है। देखिए मैं आपको बताऊं एक बार, ये अभिमन्यु बहुत छोटा था, फिर भी ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। उम्र इसकी लगभग 11 साल 12 साल के आसपास थी। इतनी सी उम्र में ये इतना बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ये विद्या उसको कहाँ से सीखी इतनी इसी उम्र में, क्योंकि इतनी बड़ी युद्ध कला सीखने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए, तब जाके वो सीख पाता है। लेकिन 12 साल की उम्र में कैसे सीख गया, तो इसके लिए ये बताया जाता है कि एक बार अर्जुन अपनी पत्नी को उस युद्ध के बारे में बता रहा था कि ये युद्ध कला जीतने की कला कैसे आती है। तो उसकी पत्नी को बता रहा था। उस समय जो उसका पुत्र था वो उसके पेट में था, पेट में ही उसने इस सारी विद्या को सुना था, जिसके कारण वो सुनकर इस विद्या को सीख गया था, जिसके कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने की कला आती थी। और चक्रव्यूह तोड़कर बाहर आने की वापस जो कला थी वो नहीं सुन पाया था। उसका कारण ये था क्योंकि जिस समय चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आने की कला अर्जुन अपनी पत्नी को सुना रहा था, उस समय उसकी पत्नी सो गई थी। उसकी पत्नी के सोने के कारण उसके जो सारे अंग वो निष्क्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से जो अभिमन्यु है वो युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आने की कला को नहीं सीख पाया था, नहीं सुन पाया था। ठीक है, इसलिए सिर्फ एक ही तरफ की कला को जानता था। अब अभिमन्यु कह रहा है, मैं आप लोगों को व्यू तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। ठीक है, भीम ने कहा। भीम कौन था? भीम था अर्जुन का छोटा भाई और पांडवों में तीसरे नंबर का पुत्र था। मतलब सबसे बड़ा युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पे अर्जुन,
तीसरे नंबर पे भीम था, चौथे नंबर पे नकुल और सहदेव दोनों जुड़वा भाई थे। तो तीसरे नंबर का था और चाचा लगता था अभिमन्यु का। तो अभिमन्यु ने कहा कि भीम ने कहा अभिमन्यु से, बस बेटा एक हमें इतना ही चाहिए, बस हम एक बार अंदर घुस जाएं, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे, मतलब अंदर घुसने के बाद भी तो हम सारी सेना को खत्म कर देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मतलब बाहर आने के लिए हमको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डाले, यह हमेशा हमें शोभा नहीं देता। धर्मराज ने कहा। धर्मराज कौन है? जिसे हम युधिष्ठिर कहते हैं, पांडवों का सबसे बड़ा भाई धर्मराज। उसने कहा कि हम एक छोटे से बच्चे को युद्ध के मैदान में कैसे भेज दें, उसे खतरे में कैसे डाल दें, ये हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हम बड़े बड़े हम बैठे हैं और एक छोटे बच्चे को लड़ने के लिए भेज दें, ये बात अच्छी नहीं है। तो फिर अभिमन्यु कहता है, बालक हूं तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मतलब अभिमन्यु ने इतनी बड़ी बात बोल दी उनके सामने। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर युद्ध में घुसते गए, मगर कोई भी वीर युद्ध में व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में सब उलझ कर रह गए। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित थे। अब मैं आपको द्रोणाचार्य बताऊं, द्रोणाचार्य कौन था? कौरवों का और पांडवों का, सभी का। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो उनका एक गुरु हुआ करता था, उस गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। उन्होंने सभी जो राजकुमार थे उन्हें शस्त्र शास्त्र सभी प्रकार की विद्या दी थी। और द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन। अर्जुन ने ही उन्हें अच्छी तरीके से तीरंदाज बनाया था। लेकिन द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से इस युद्ध में लड़ रहा था। तो जो अभिमन्यु है उसके युद्ध कौशल को, युद्ध लड़ने की कला को देखकर द्रोणाचार्य विस्मित थे। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित थे। उन्हें लग रहा था कि मैंने कभी इसे बच्चे को सिखाया नहीं, फिर भी इतने अच्छे तरीके से कैसे लड़ रहा है। और प्रसन्न भी थे। सबके पिता में भीष्म भी विस्मय से थे। मतलब पिता में मैंने आपको बताया था, भीष्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी विस्मय मतलब आश्चर्यचकित थे। मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे। दूसरे कौरव क्या थे? डर रहे थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जैसा भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। मतलब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, प्लान किया कि चाहे कुछ भी हो, हमें चाहे कितने भी योद्धा इसे लड़ाने पड़े, हम इसे मार कर ही छोड़ेंगे, इसे जीवित नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। मतलब सारे योद्धाओं ने उसको अकेले को घेर लिया। मतलब पहले युद्ध में एक नियम होता था कि एक योद्धा केवल एक से ही लड़ेगा एक समय पर। जैसे ही एक योद्धा मर जाता है तो उससे लड़ने के लिए दूसरा आएगा। अगर एक से लड़ रहा है तो उस समय कोई दूसरा उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, ये नियम था। लेकिन उस जमाने में युद्ध का नियम होता था कि जिसके पास हथियार न हो और वह घायल हो तो उस पर कोई वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। आखिरी दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। ठीक है। तो इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? कि यह पाठ साहस और वीरता के भावों को जगाने के उद्देश्य से लिखा गया है। पाठ की कथा वस्तु से कुछ प्रेरक प्रसंग चुनकर कक्षा के तदनुकूल वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं। चक्रव्यूह किसे कहते हैं? चक्रव्यूह मतलब घेराबंदी, या जिसे हम षड्यंत्र बोलते हैं। प्लानिंग करना मतलब एक तरीके से गलत काम करने की प्लानिंग करना षड्यंत्र होता है, या चक्रव्यूह होता है। ठीक है। आशीर्वाद मतलब आशीष देना। शंखनाद युद्ध प्रारंभ करने के लिए जो शंख बजाया जाता है या शंख की ध्वनि को शंखनाद बोलते हैं।
विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, कलंक मतलब दाग धब्बा, शत्रु दुश्मन। उच्चारण के लिए जैसे घोषणा, वंचित, विरुद्ध, अर्जुन, दक्षिण, निरर्थक, महारथी। ये कठिन शब्द हैं, इन्हें आप सुलेख के रूप में अपनी कॉपी में ले सकते हैं। सोचे और बताएं। चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? तो इसका उत्तर है 7। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे 7। अगला प्रश्न है पांडव कितने भाई थे? तो पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 5। तीसरा प्रश्न, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की? तो इसका सही उत्तर है कौरवों ने। कौरवों ने। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया कौरवों ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। ठीक है, कौरवों के सेनापति कौन थे? कौरवों के सेनापति कौन थे? यहाँ पर आपको 4 उत्तर देखेंगे, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, जयद्रथ और कर्ण। ठीक है, देखिए यहाँ पर चारों अलग अलग समय पर सेनापति रहे थे, लेकिन उस समय कौरवों का जो सेनापति था वो द्रोणाचार्य था। ठीक है, जिस दिन अभिमन्यु को मारा गया था उस दिन कौरवों का सेनापति द्रोणाचार्य था। अब वह प्रश्न देखते हैं। चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी? तो इसका सही उत्तर है अभिमन्यु को। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि मेरी विद्या इस समय काम ना आई तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो ए में क्या भरा जाएगा? निरर्थक। ब, अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। तो दूसरे में क्या भरोगे? चक्रव्यूह। स, कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। मतलब तीसरे में राज्य भरा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 खाली स्थान हो गए। अब हम अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का कारण क्या था? ठीक है, आप इसे अपनी भाषा में समझेंगे। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, कौरव और पांडव मतलब अपने कौरव का जो ताऊ था पांडु, वो बचपन में अपने जो बच्चे थे उनको छोड़कर मर गया था, जिसके कारण कौरवों का जो पिताजी था, जिसे हम कौरवों जो पिताजी था एक तरीके से धृतराष्ट्र, वो मतलब बचपन से अंधा था होने को तो, लेकिन जब वो बच्चे छोटे थे इस कारण उनको जो धृतराष्ट्र उसको राजा बना दिया गया। राजा का अधिकार किसका था? पांडु का। लेकिन पांडु के मरने की वजह से राजा किसको बनाया गया? धृतराष्ट्र को। अब जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो राजा किसको बनना चाहिए था? पांडवों को। लेकिन जो धृतराष्ट्र था वो अंधा होने के साथ साथ थोड़ा कुटिल प्रवृत्ति का था। कुटिल प्रवृत्ति का मतलब चालाक प्रवृत्ति का था। वो अपने पुत्रों को ही राजा बनाना चाहता था। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए चाल चली और पांडवों को मारवाने का प्लान बनाया। तो उन्हें राज्य से वंचित कर दिया कौरवों ने कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। तो इस कारण कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। चौथा प्रश्न, चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया? तो इसका उत्तर है चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन दूर दक्षिण की ओर लड़ने के लिए गया था। पांचवा प्रश्न, चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे? चक्रव्यूह के दिन पांडव यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। यदि चक्रव्यूह में कोई घुस गया तो उसका वापस जीवित आना मुश्किल है। इसलिए वो यह सोचकर परेशान थी आज कोई जीवित नहीं बचेगा, आज सारे मारे जाएंगे। छठा प्रश्न, अभिमन्यु को घेरे में से बाहर नहीं आने देंगे, यह प्रण किन लोगों ने किया? तो यह प्रण करने वाले कुछ लोग थे जिसमें कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा और दुर्योधन, ये 4 योद्धा थे
जिन्होंने यह प्रण किया था कि हम अभिमन्यु को घेरे से जीवित बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, फिर से नाम सुन लें, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा और दुर्योधन। ठीक है, तो अब भाषा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भाषा की बात ये आपके प्रश्नोत्तर करने के लिए नहीं है, आप इसे सिर्फ बात कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, बात को हम अनेक, मतलब यहाँ पर एक है, एक वचन है, उसको अनेक बहुवचन में बदलने के लिए, जैसे बात को बात थे, रात को रात थे, सांस को सांसें, वीर को वीर का वीर ही होगा। ठीक है, गाय को गायें। इस प्रकार से हमें इनको बहुवचन में बदल सकते हैं। तो ये हमारा अध्याय खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब मिलेंगे अगले अध्याय 8वें के साथ में। धन्यवाद।